बंध अधिकार में अपना 259 गाथा है। फिर ये कहते हैं कि अज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है। अध्यवसान को बंध के कारण के रूप में बंध अधिकार में सबसे पहले निश्चित किया। बहुत सारी मीमांसा की बात कि अन्य जो बंध के कारण दिखाई देते हैं अथवा जीव ने माने हैं, उनमें से कोई भी बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण केवल एक मिथ्या अभिप्राय है। मिथ्या अभिप्राय को अज्ञान भी कहते हैं, मिथ्या दर्शन भी कहते हैं, और मिथ्या आचरण भी उसके साथ नियम से होता है। जब मानता है ना जी कि मैं कर सकता हूँ कुछ अन्य का, ऐसा जो मानता है, ये मानना अभिप्राय का मिथ्यात्व है। ऐसा जानना वो ज्ञान का मिथ्यात्व है। और इसके साथ मैं बचाता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, इस प्रकार का जो परिणाम है वो मिथ्या चरित्र। इसका मूल जो है बंध का अध्यवसाय है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, जब ये भाव चला गया तो फिर उसके बाद चारित्र में जो भाव पैदा होते हैं, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, ये भाव निष्ठान हो जाते हैं और वे जाने की तैयारी में होते हैं। तो पहले तो दुखी करता हूँ, दुखी करूँ, ये भाव चला जाता है। कर सकता हूँ मैं, ये चले जाने के बाद मैं दुखी करता हूँ, ये भाव चला जाता है, पाप का भाव। और इसके बाद सुखी करता हूँ, सुखी करूँ, ये भाव भी चला जाता है, पुण्य का भाव भी। लेकिन तब जाता है कि जब उनका नेतृत्व करने वाला वो अभिप्राय, वो अध्यवसाय जाता है, वो रहता है, तो ये बदल बदल कर बराबर आते रहते हैं। जैसे अनादिकाल से मिथ्या अभिप्राय रहा, मिथ्या अध्यवसाय रहा, मिथ्या निश्चय रहा, मिथ्या दर्शन रहा, तो ये भाव हिंसा और अहिंसा के भाव बदल बदल कर आते रहे। जहाँ वो गया इन्होंने जाना प्रारंभ कर दिया। 259 ग्रंथ है, इसमें भी उसी का विस्तार है। ऐसा जुजामयी दे दुख सुही दे करे निशा, ऐसा दे मूढ़मयी सुहासु हम बंधे कम्मम। तेरी यह जो बुद्धि है कि मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, यह तेरी मूढ़ बुद्धि ही, मोह स्वरूप बुद्धि ही शुभाशुभ कर्म को बांधती है। कर्म बंध का कारण क्या है? इस बुद्धि के साथ होने वाले जो परिणाम हैं, उससे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बनते हैं। कौन सी बुद्धि? तेरी यह जो बुद्धि है कि मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, तेरे भीतर जो मानना है, तेरे भीतर जो ज्ञान है, अर्थात ये अज्ञान है कि मैं जीवों को सुखी और दुखी करता हूँ, मारता बचाता हूँ, अथवा कुछ भी करता हूँ, सब आया इसमें। ऐसे एक तरह का उदाहरण रहा न, क्योंकि जब अध्यवसाय रहता है जब तक, तब तक फिर कर दो प्रकार के परिणाम आते हैं और कोई तीसरी गति तो है नहीं। या तो पाप रूप परिणाम आएगा या पुण्य रूप परिणाम आएगा। इसलिए अध्यवसाय के साथ आचार्य ने
ये दो ही प्रकार के परिणाम लिए हैं। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य है ना, जैसे व्यवहारिक, जो ये मानता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ किसी जीव का तो परिणाम कैसा आएगा? स्वाभाविक कैसा परिणाम आएगा? या तो मैं दुखी करूं अथवा मैं, और तीसरा कोई विकल्प नहीं है ये दो ही विकल्प बनते हैं। तो जो ऐसा मानता है, जिसकी ऐसी बुद्धि है कि मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, यह तेरी मूढ़ बुद्धि ही शुभाशुभ कर्म को बांधती है। एक तो बुद्धि अध्यवसाय के रूप में जो भीतर पड़ी रहती है, ये तो एकांत पाप ही बांधती है। कौन सी बुद्धि? ये भीतर पड़ा हुआ अभिप्राय है ना, मिथ्यात्व, मैं कुछ कर सकता हूँ, किसी पदार्थ का, किसी जीव का मैं कुछ कर सकता हूँ। भीतर पड़ा हुआ जो अभिप्राय है, भीतर पड़ा हुआ जो अज्ञान है, वह तो एकांत पाप बांधता है। उसके साथ में ये जो भाव होते हैं कि मैं दुख देता हूँ, दे रहा हूँ अथवा दूं, और मैं सुख देता हूँ अथवा सुख दूं किसी को, मैं मारूं अथवा बचाऊं, ये जो भाव हुए, इन भावों में दो भेद पड़ते हैं। मैं मारूं ऐसा जो पाप रूप भाव आता है तो उससे पाप प्रकृति का बंध होता है। मैं बचाऊं ऐसा जो भाव होता है उससे पुण्य का बंध होता है। और मैं मार सकता हूँ, बचा सकता हूँ, इससे एकांत महापाप का अर्थात दर्शन मोह का बंध होता रहता है। महापाप रहा नहीं। तो तेरी यह जो बुद्धि है कि मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूँ, यह तेरी मूढ़ बुद्धि ही शुभाशुभ कर्म को बांधती है। टीका, मैं परजीवों को मारता हूँ, नहीं मारता, दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, ऐसा जो यह अज्ञान में अध्यवसाय मिथ्या दृष्टि के है, वही स्वयं रागादि रूप होने से उसे शुभाशुभ बंध का कारण है। तीनों एक ही सार्थक है। अध्यवसाय स्वयं में मिथ्या दर्शन भी है, और वो अध्यवसाय साथ का साथ पाप और पुण्य रूप राग समेत भी है। ऐसा नहीं है कि किसी जीव को केवल अध्यवसाय हो और उसके साथ में क्रिया न हो। जो अध्यवसाय है अभिप्राय, अभिप्राय भीतर पड़ा रहता है ना, नहीं पड़ा रहता? न्यारी न्यारी समझने की है बात। भीतर जो अभिप्राय पड़ा है वह अभिप्राय कुछ करने का है ना, तो उसके साथ में कुछ करना होता है कि नहीं? करना में करने का भाव होगा कि नहीं? मैं कर सकता हूँ, एक तो ये हुआ, और एक यह मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। मैं दुखी कर रहा हूँ और मैं सुखी कर रहा हूँ। ये बात कहाँ से आई कि मैं कर सकता हूँ? ये मैं कर सकता हूँ, ये तो भीतर पड़ी है बात थाई, और इसके धक्के से मैं दुखी कर रहा हूँ, मैं सुखी कर रहा हूँ। ये दो प्रकार के परिणाम फिर कर आते जाते रहते हैं। क्योंकि ये परिणाम अगर नहीं हो तो मैं कर सकता हूँ, ये व्यर्थ हुआ। मैं कर सकता हूँ, ये काय के लिए है? ये अभिप्राय, ये विश्वास काय के लिए है? कुछ करने के लिए। करने के लिए नहीं हो तो ये काय को रखेगा? इस अभिप्राय को फेंक देगा। इससे क्या फायदा है? तो मैं कर सकता हूँ ऐसा जो भीतर पड़ा है, तो वहां से ये दो प्रकार की लहर, ये दो प्रकार के भाव पैदा होते हैं। कभी दुखी करने के और कभी सुखी करने के, कभी हिंसा के और कभी अहिंसा के, कभी चौर्य के कभी अचौर्य के, कभी सत्य के कभी असत्य के, कभी ब्रह्म के कभी अब्रह्म के, कभी परिग्रह के कभी अपरिग्रह। ये मैं छोड़ता हूँ क्योंकि छोड़ सकता हूँ।
कि मैं ग्रहण करता हूँ क्योंकि ग्रहण कर सकता हूँ। इस तरह ये जो अध्यवसाय है ये स्वयं ही रागादि रूप है। हम इनको क्या अलग देखें, ये तो सारे के सारे इनका तो एक ऐसा गिरोह है कि उस गिरोह में ये तीन होने पर भी इनमें से एक को भी अलग नहीं किया जा सकता। गिरोह नहीं होता डाकुओं का, इस तरह गिरोह नहीं है। ये मिथ्या अध्यवसाय, ये मिथ्या दर्शन, ये मिथ्या ज्ञान और उसके साथ होने वाला ये मिथ्या चारित्र, ये गिरोह है जीव को लूटने वाला। तीनों साथ रहे थे, जहां वो एक गया बाकी पंगु हो जाए। मैं परजीवों को मारता हूँ, नहीं मारता, दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ, ऐसा जो यह अज्ञान में अध्यवसाय मिथ्या दृष्टि के है, वही स्वयं रागादि होने से उसे शुभाशुभ बंध का कारण है। एक ही एक प्रकार का परिणाम क्यों नहीं आता? केवल दुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, ऐसा ऐसा क्यों नहीं आता? सुखी करता हूँ, ऐसा क्यों आ जाता है? क्योंकि ये भी उसमें पड़ा है। सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकने के प्रकार कितने होते हैं? दुखी करने रूप भी, सुखी करने रूप भी, ग्रहण करने रूप भी, त्याग करने रूप भी, सब प्रकार के हैं ना। तो कर सकने में क्योंकि ये सारे प्रकार के भाव पड़े हैं, इसलिए पलट पलट कर ये परिणाम आया करते हैं। उस दह में से ये आया करते हैं। जैसे पागलपन का एक रूप नहीं होता है। पागल होता है कोई व्यक्ति, तो उसमें हम दो प्रकार की चेष्टा देखते हैं, दो प्रकार का काम। क्या? एक तो बिल्कुल पागलपन की बात करता है और एक समझदार जैसी बात भी करता है। ये दो प्रकार की होती है। पर जिस समय समझदार जैसी बात करता है उस समय वो पागल है। ये समझदार जैसी बात ये काय की पर्याय है? समझदारी की नहीं। कभी कोई आता है अपने परिवार का तो कहता है ना, वो आ गया, वो बाबू आ गया, और था उसका बच्चा ही, तो उसने ठीक कहा नहीं कहा? ठीक है, ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तो भीतर वो जो पागलपन पड़ा है, उस पागलपन की ही ये दो प्रकार की पर्यायें बदल बदल कर आया जाया करती हैं। पागलपन कभी एक प्रकार का नहीं होता, इसलिए उसमें उसके अनेक रूप, अनेक पर्याय बनती रहती हैं। इसी तरह अध्यवसाय का पागलपन, उसमें से मैं दुखी कर रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, मैंने बहुत मारे हैं और अभी आगे भी न मालूम क्या होगा, कितना होगा, न मालूम कितनी हिंसा आगे मैं करूँगा, और मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैंने तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग कर दिया है। मैं तो अब केवल अहिंसक परिणमन में रहता हूँ, सत्य बोलता हूँ, चोरी नहीं करता हूँ, ब्रह्मचर्य से रहता हूँ, और परिग्रह का तिलकुश मात्र भी मेरे पास नहीं। कहते हैं ये उस पागलपन की दूसरी पर्याय है। और है वो झूठ बोलता है, नहीं बोलता, चोरी करता है, वो भी नहीं करता, हिंसा करता है, अब्रह्म परिग्रह कुछ है, तो मैं ये कुछ नहीं करता हूँ। ये तो सही है बात, दिखने में सही नहीं है। कोई परिग्रह है उसके पास, झूठ बोलता देखा कभी? कभी कोई हिंसा? कुछ नहीं है। तो फिर वो ऐसा बोल रहा है तो ये बात सही नहीं है। ये पागलपन की पर्याय है। भीतर जो पागलपन पड़ा है ये उसकी पर्याय है, क्योंकि वह इसको कर सकने के लायक नहीं है और इसका करना मानता है। बोलना वो कोई आत्मा के अधिकार की वस्तु नहीं है। वो मानता है कि मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। वाणी को सत्य सत्य मानता है। वाणी में होता है, सारी दुनिया काहे में मानती है? वाणी में मानती है नहीं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो वास्तव में वो कभी बोले ही नहीं झूठ जिंदगी भर।
जो ज्ञानी है वो तो झूठ भी बोल दे ना किसी के हित के लिए, लेकिन वो जो अज्ञानी है नैतिक जगत का, वो कभी झूठ ना बोले, झूठ नहीं बोले तो भी कहते हैं महापापी है। क्या पाप है? बोलना उसके अधिकार की वस्तु नहीं है और वो लोक की अनंत भाषा वगैरह पर अपना अधिकार करता है, ये महापाप है। वो अध्यवसायी स्वयं रागादि होने से उसे शुभाशुभ बंध का कारण है। पागल जिस समय ठीक बोलता है तो उस समय सभी घर के कहते हैं देखो इस समय तो कैसी अच्छी बात कर रहा है, तो उस समय हम उसको अच्छी बात के नाम से कहते हैं कि नहीं? देखो इस समय तो कैसी शुद्ध की बात कर रहा है, कैसी अच्छी बात कर रहा है, लेकिन भीतर से जानते हैं कि नहीं उसकी अच्छाई को और उसकी शुद्ध को जानते हैं ना, कि भीतर से मानते हैं कि ये ठीक हो गया, लेकिन उसका भेद बताने के लिए क्या किया कि एक बात अच्छी और दूसरी बात बुरी, क्योंकि दो प्रकार का परिणमन होता है, एक में तो अनर्गल बकता है और एक में वो सही बोलता है लेकिन है पागल, और वो पर्याय पागल की पर्याय है, पागलपन की पर्याय, इसे भीतर से सब जानते हैं। लेकिन जिस समय वो ऐसा बोलता है तो उस समय लोगों को थोड़ी तसल्ली रहती है, तो उस तसल्ली को कहा पुण्य यहाँ पर, और उसको प्रलाप को कहा पाप। ये दो प्रकार की स्थिति, दो प्रकार की पर्याय नियम से उस अध्यवसाय के साथ होती ही रहती है, क्योंकि वो अध्यवसाय अनंत प्रकार के अज्ञान से भरा हुआ है। कर सकने में क्या कर सकना नहीं आया, और जगत के कौन से पदार्थ के साथ संबंध बच गया, जगत के अनंत पदार्थों के साथ संबंध बना और अनंत ही पदार्थों के अनंत काम करने की बात उसमें शामिल हुई। इस तरह अनंत प्रकार के कर्म के रूप में वो अभिप्राय, वो अध्यवसाय अज्ञानी को व्यक्त होता है, चलता रहता है। आचरण में नहीं आवे तो अभिप्राय की सब्जी नहीं बनाई जाती। अभिप्राय आचरण के लिए ही है, श्रद्धा और ज्ञान आचरण के लिए ही होता है, वरना क्या उससे लाभ क्या हुआ? कर न सके, मिल न सके चीज, ग्रहण न कर सके, त्याग न कर सके, तो उस अभिप्राय से क्या लाभ है? इसलिए सबका सब आचरण के लिए ही होता है, और उसमें दो प्रकार का आचरण, एक पाप रूप और दूसरा पुण्य रूप, ये दो प्रकार का आचरण होता है। वही शुभाशुभ बंध का कारण है बंध का कारण। नाम दो, एक अशुभ और दूसरा शुभ, है ना? नाम शुभ है पर उसमें शुभत्व नहीं, इसलिए उससे एक अलग कक्षा बनाई आचार्य ने, शुद्धत्व की कक्षा बनाई नहीं, दूसरी शुद्धत्व की कक्षा। एक तो अशुभ, दूसरा शुभ। जो शुभ है वो भी लोक में मंगल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अच्छे के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन अशुभ से उसका भेद बताने के लिए उसको शुभ के नाम से कहते हैं। पर एक तीसरी कक्षा है जिसको कहते हैं शुभ। जैसे रात के दो भेद, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो जैसे ये चांदनी वाला पक्ष है उसको शुक्ल पक्ष कहा ना, शुक्ल कहा नहीं का शुक्ल, और जो अंधेरा पक्ष है उसको कहा कृष्ण। तो अंधेरे पक्ष से इसका भेद कराने के लिए इसको शुक्ल कहते या नहीं? नहीं कहते तो क्या कहते? अगर नहीं कहते शुक्ल ही कहते, लेकिन इसमें शुक्लत्व है। ये अंधेरे की दो पर्याय नहीं है, ये रात की दो पर्याय है ना। अगर इसमें शुक्लत्व हो सूरज जैसा, हम खाना खा लेंगे,
पर ये शुक्ल कही जाने पर भी सचमुच शुक्ल नहीं, तो अंधेरे से इसका भेद बताने के लिए इसको शुक्ल कहा। इसी तरह अशुभ से भेद बताने के लिए इसका नाम शुभ दिया है। वास्तव में ये शुभ, इसमें शुभत्व नहीं है। असल में शुभत्व मैंने ये मंगलमय नहीं है, इसमें जीव का कल्याण बिल्कुल नहीं है। इसलिए एक अलग कक्षा बनाई, इसीलिए अलग कक्षा रही ना। रात्रि के 2 पक्षों की अपेक्षा से फिर एक तीसरी कक्षा रही कि जिसको दिन कहते हैं, जिसको सूर्य का प्रकाश कहते हैं, उसको भी प्रकाश कहा। चंद्रमा का जो उदय था उसको भी प्रकाश के नाम से पुकारा गया, और इसको भी प्रकाश के नाम से पुकारा गया। लेकिन एक प्रकाश अंधकार की पर्याय है और दूसरा प्रकाश सूर्य की पर्याय है। ये शुद्ध है और वो शुभ और अशुभ है, 2 प्रकार। ये कथन तो होता है, नाम होते हैं अनेक, लेकिन उन नाम के अनुसार भाव नहीं होता है। महाराज कहते हैं अपन, महाराज एक तो मुनिराज को कहते हैं, एक राजा को भी नहीं कहते। राजा को क्या कहेंगे? राजा के सामने जाएंगे और महाराज नहीं कहेंगे। दोनों महाराज हैं, एक से ही हैं दोनों। एक का जो महाराज है वो तो नरक पहुंचाने वाला है, दूसरे का जो महाराज है वो मुक्ति पहुंचाने वाला है। दोनों के पास राज है। राज है कि नहीं? राज शोभा, राज शोभा को कहते हैं। दोनों के पास है, लेकिन एक की शोभा तो नरक ले जाएगी, दूसरे की शोभा मोक्ष ले जाती है, और नाम दोनों का ऐसा है। इस तरह लोक में भी पुण्य का नाम शुभ है, शुभ का नाम पुण्य है, और पुण्य का अर्थ पवित्र भी होता है। लेकिन सचमुच वो अपवित्रता की पर्याय है, उस चंद्रमा के प्रकाश की तरह। जैसे उसको भी हमने प्रकाश कहा और सूर्य की रोशनी को भी हमने प्रकाश कहा, लेकिन दोनों प्रकाश बिल्कुल विपर्य हैं, अलग अलग हैं। एक प्रकाश भीतर से प्रकाश नहीं, लेकिन आवरण है, और दूसरा प्रकाश आवरण को छेदने वाला, और एक आवरण है। चांदनी आवरण है कि नहीं? प्रकाश तो दिखता है, लेकिन उसमें स्पष्ट दिखती है कोई चीज? क्यों नहीं दिखती है? आवरण अंधकार नहीं, आवरण है उसमें। उसमें कोई ऐसा आवरण है कि वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और जहाँ प्रकाश होता है तो स्पष्ट दिखाई देता है ना। मेले में से रात को चप्पल लाए और सवेरे ही जैसे कर्म फूट गए, कैसे कि क्या हो गया कि इसमें तो पुट्ठा ही पुट्ठा है, तो रात को क्या हो गया था? रात को अच्छी दिखाई दी थी, बढ़िया। तो क्यों हुआ ऐसा? फर्क क्या पड़ा? वस्तु वही है ना। वही वस्तु होने पर भी, क्योंकि रात्रि का जो जिसको हमने प्रकाश माना सचमुच प्रकाश नहीं था, क्योंकि उसमें वस्तु का भेद दिखाई नहीं देता था पूरा, बल्कि वो चांदनी स्वयं वस्तु पर छाती थी। इसलिए वस्तु असली, वस्तु के ऊपर चांदनी छाती है, इसलिए वस्तु का अंतर नजर नहीं आता है। सूर्य का प्रकाश वस्तु पर छाता नहीं है, बल्कि जो और आवरण उनको भी तोड़ देता है, तो इससे वस्तु का अंतर साफ दिखाई देता है। यही पुण्य और पाप के संबंध में है। पाप और पुण्य ये उस एक विकार के ही 2 नाम हैं, लेकिन जिस विकार को शुभ नाम दिया, पुण्य नाम दिया, वह शुभ भी नहीं है और वह पवित्र भी नहीं है। वह तो उस अशुभ की तरह ही अपवित्र है और अशुभ, इसमें शुभत्व बिल्कुल नहीं है। मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है। अब अध्यवसाय को बंध के कारण के रूप में
भली भांति निश्चित करते हैं, फिर निश्चित करते हैं। अभी भली भांति नहीं हुआ। अभी तक आचार्य का जैसे पेट नहीं भरा। क्या कहेंगे सत्य विचार के संबंध में, हमारा मन नहीं भरता है इसको कहते हुए, क्योंकि जीव इससे बुरी तरह आक्रांत जीव। इसलिए आचार्य उसकी कली को, उसकी नस नस को, आत्मा को बताना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि अब आज से इसके साथ मैत्री